नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह बलौदा फिर से आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, मौसम पूर्वानुमान। जो अपन ने इससे पहले वाले जो वीडियो में पढ़ा था मौसम व जलवायु, मौसम जलवायु के बाद में वायुमंडल पढ़ा था, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें पढ़ी थी। और नेक्स्ट आपका जो आज टॉपिक है वो है मौसम पूर्वानुमान, जिसे अपन कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग। अब मौसम पूर्वानुमान क्या होता है? तो मौसम पूर्वानुमान क्या होता है कि मौसम के बारे में पहले से ही जानकारी होना, पहले से ही अपने को भविष्यवाणी कर लेना कि भाई अपन आगे आने वाले टाइम में बरसात कितनी होगी, कब होगी, कैसा मानसून रहेगा, मानसून कब आएगा, ये सारी भविष्यवाणी पहले से ही अपने को कर लेनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या होता है, भविष्य में होने वाली मौसम संबंधी घटनाओं की भविष्यवाणी को ही क्या कहते हैं? मौसम पूर्वानुमान। क्या कहते हैं? मौसम पूर्वानुमान। कि आगामी आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसी बरसात होगी, कितनी तेज़ आंधी आएगी, जो बरसात आएगी या मानसून आएगा उसकी क्या रफ्तार रहेगी। तो ये सब बातें पहले से अपन मालूम कर ले, वो क्या होता है? मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग। अब वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग कितने प्रकार का होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में भी आता है कि मौसम पूर्वानुमान के प्रकार, और यही से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? नाउ कास्टिंग, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जिसको अपन 4 प्रकार से अपन जो पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नाउ कास्टिंग। नाउ मतलब अभी जैसे कितने 12 घंटे के अंदर अंदर अपने को पता चले कि आगामी 12 घंटे के अंदर अंदर भारी बारिश होने की संभावना है, या आगामी 12 घंटे के अंदर अंदर तेज आंधी आएगी। ये सब तो क्या है? नाउ कास्टिंग। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कम अवधि मौसम पूर्वानुमान। क्या बोलते हैं? कम अवधि मौसम पूर्वानुमान। तो देखो कम अवधि मौसम पूर्वानुमान है, उसमें कितने घंटे? 36 घंटे के अंदर अंदर, मतलब आगामी 36 घंटे की भविष्यवाणी अपन कर लेते हैं कि आगामी 36 घंटे में मौसम कैसा रहेगा, कितने बरसात होगी या किस तरीके से आंधी आएगी। ये मौसम की पहले से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं 36 घंटे पहले ही। वो क्या होता है? शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अंडरलाइन कर लेना और इंपॉर्टेंट लगा देना। मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आएगा। अगर वेदर फोरकास्टिंग से क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आएगा कि मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान का समय अवधि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान का समय है तो वो कितना है? 3 से 10 दिन। याद कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वेदर फोरकास्टिंग मौसम पूर्वानुमान में से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो इसकी समयावधि क्या है? 3 से 10 दिन। मतलब 3 से 10 दिन पहले की, 10 दिन पहले ही अपन भविष्यवाणी कर लेंगे कि आगामी 10 दिनों में क्या होगा, किस तरीके का मानसून रहेगा, किस तरीके का मौसम रहेगा, मौसम में क्या घटनाएं घटेगी, वो सब बातें अपने को 10 दिन से पहले ही मालूम हो। वो किस में आता है? मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मतलब मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान में। अब देखो दोस्तों लास्ट इसमें बात करते हैं लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग मतलब लंबी अवधि मौसम पूर्वानुमान। लॉन्ग रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान। तो इसमें देखो समय क्या है, इसकी समयावधि क्या है? 10 दिन से अधिक, कुछ महीनों तक। मतलब 10 दिन से लेकर कुछ महीनों तक पहले ही अपने को, कुछ महीने पहले ही मालूम चल जाएगा कि आगामी 1 महीने बाद में भारी बारिश आने की संभावना है, या आगामी 1 महीने बाद में बारिश से तेज आएगी, या मौसम कहाँ कैसा रहेगा। ये सब बातें भविष्यवाणी जो करते हैं वो किसमें आएगा? लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग में। तो दोस्तों आप लोगों के सामने ये सारी जो मौसम पूर्वानुमान का जो प्रकार है, जिसमें नाउ कास्टिंग, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। अब ज़्यादातर जो इनकी भविष्यवाणी करता है वो मौसम पूर्वानुमान में कौन सी संस्था करती है मौसम से संबंधित? वो IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो आप लोगों को मैंने बताया था कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, और जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था। तो दोस्तों ये मौसम पूर्वानुमान आप अच्छे से याद कर लेना। अब देखो ये जो मौसम पूर्वानुमान है, इसके बारे में एक प्राचीन विद्वान था, भारतीय विद्वान वराहमिहिर, जिन्होंने बताया था, गृहस्थ संहिता में मौसम पूर्वानुमान के बारे में बताया था। कौन था? वराहमिहिर ने, एक भारतीय विद्वान था प्राचीन। उन्होंने, वराहमिहिर जिनका नाम था, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें बताया था कि मौसम पूर्वानुमान क्या है, उनकी भविष्यवाणी के बारे में उस बुक में बताया था। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो सिर्फ और सिर्फ मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के समय अवधि है 3 से 10 दिन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चाहे आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो,
इस क्वेश्चन के अलावा इस टॉपिक में से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों 3 से 10 दिन, देखो शॉर्ट रेंज कम 12 घंटे, मीडियम में 36 घंटे, और मीडियम के बाद उसमें शॉर्ट के बाद में मीडियम, तो मीडियम में 3 से 10 दिन, और लॉन्ग में क्या आएगा 10 दिन से अधिक कुछ महीनों तक। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मौसम, जो मौसम व जलवायु है उससे संबंधित जो काम आने वाले यंत्र है मौसम में, जैसे जल की आपेक्षिक आर्द्रता है, या फिर जैसे विंड वैन है क्या काम में आता है, वायु दिक् सूचक के अंदर क्या काम में आता है, हवा की दिशा जो डायरेक्शन है, या फिर जैसे बात करें कि वाष्पोत्सर्जन किससे ज्ञात करते हैं, वाष्पीकरण किससे ज्ञात करते हैं, या जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे टेंशियोमीटर से मृदा की नमी ज्ञात करते हैं, एनीमोमीटर क्या काम में आता है, हाइड्रोमीटर, पोटोमीटर, ये सब इक्विपमेंट्स क्या हैं, इनका क्या अध्ययन है, क्या विशेषता है, जो अपन नेक्स्ट बात करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले आपको बात बताने जा रहा हूँ कि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मौसम और जलवायु से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हवा की गति, जो विंड स्पीड है। हवा की गति किससे ज्ञात करते हैं? हवा की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो कौन सा है? एनीमोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके सामने इक्विपमेंट्स जो यहाँ बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो हवा की गति विंड स्पीड एनीमोमीटर द्वारा अपन ज्ञात करते हैं या मापते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हवा की दिशा, ये तो हवा की गति थी, विंड स्पीड। अब विंड डायरेक्शन की बात करेंगे, जिसे जो हवा की दिशा है विंड डायरेक्शन किससे ज्ञात करते हैं? विंड वैन से, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं वायु दिक् सूचक यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मृदा की नमी, सॉइल मॉइस्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा की नमी टेंशियोमीटर से ज्ञात करते हैं। मृदा की नमी किससे ज्ञात करते हैं? टेंशियोमीटर से। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं, एक तो हवा की गति और एक मृदा की नमी। हवा की गति एनीमोमीटर से और मृदा की नमी टेंशियोमीटर से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपेक्षित आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है, जो हवा में जो आर्द्रता है नमी, वो किससे ज्ञात करते हैं? हाइग्रोमीटर से। किससे ज्ञात करते हैं? हाइग्रोमीटर से, और या बोले तो साइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर या साइड्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता, जिसे अपन रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सिंचाई जल की मात्रा। सिंचाई जल की मात्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको इरिगेशन टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा। सिंचाई जल की मात्रा पार्सल फ्लूम द्वारा ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन जेट में पूछा हुआ भी है। सिंचाई जल की मात्रा किससे ज्ञात करते हैं? पार्सल फ्लूम द्वारा ज्ञात करते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन, इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? लाइसीमीटर के द्वारा। किसके द्वारा ज्ञात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की मात्रा? लाइसीमीटर के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन, जो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन जो वाष्पोत्सर्जन है वो किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? पोटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? पोटोमीटर के द्वारा। और नेक्स्ट बात करेंगे पानी का आपेक्षिक घनत्व है। पानी का जो आपेक्षिक घनत्व वो किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? हाइड्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर के द्वारा। देखो हवा की जो वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है वो तो अपन हाइग्रोमीटर के द्वारा, और जो पानी का आपेक्षिक घनत्व है वो किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। और लास्ट बात करेंगे वायुमंडल में जो वायुदाब है, वायुदाब किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? बोरोमीटर के द्वारा। तो दोस्तों ये इक्विपमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो जनरली या तो हवा की गति पूछेंगे, या मृदा की नमी पूछेंगे, या फिर आपेक्षिक आर्द्रता, या पानी का आपेक्षिक घनत्व है। अब देखो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना, ध्यान देकर। उसमें देखो कंफ्यूज वाला जो क्वेश्चन बनेगा वो कहाँ कंफ्यूज होगा आप? जो एक तो हाइग्रोमीटर, एक तो होता है हाइग्रोमीटर और दूसरा होता है हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर और एक हाइड्रोमीटर। देखो यहाँ पे आ रहा है हाइग्रोमीटर और यहाँ आ रहा है हाइड्रोमीटर। कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है ना भाई। ऑप्शन आएगा मिलता जुलता। रिलेटिव जो एग्जाम है ICAR JET BHU, उसमें कंफ्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं, चारों ऑप्शन में लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ दोस्तों अपन बात करेंगे हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज दूर कैसे करेंगे। जो मैंने हाइग्रो, ग्रो यानी गैस, गैस क्या है? GR है। हाइग्रो HYGRO, हाइग्रोमीटर GR है, और गैस में भी GAS गैस आता है। अब यहाँ आ रहा हाइड्रोमीटर, हाइड्रो HYDROMETER, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में DR है, D ड्रॉप। ड्रॉप किसकी गिरती है? पानी की बूंदें गिरती हैं। तो पानी का अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, ड्रो यानी बूंदें, तो पानी की बूंदें, ड्रॉप तो हाइड्रोमीटर DR है। और ग्रो यानी गैस, तो गैस क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता ही है, हवाई है,
तो हवा का जो अपेक्षिक आर्द्रता है वो किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, हाइग्रोमीटर के द्वारा। और पानी का अपेक्षिक जो आर्द्रता है वो किसके, अपेक्षिक घनत्व वो किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा। तो बूंदे पानी ड्रॉप किसकी गिरती है, तो वो पता है आपको पानी की, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा। और ग्रो यानी गैस, हवा की अपेक्षिक जो आर्द्रता है वो किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा। तो ये अच्छे से याद कर लेना। देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, हवा की गति एनीमोमीटर के द्वारा, हवा की दिशा विंड वेन के द्वारा, जिसे अपन वायु दिक् सूचक यंत्र भी बोलते हैं, मर्दा नमी टेंशियोमीटर के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपेक्षिक आर्द्रता, वो हवा की बात करेंगे, वायुमंडलीय आर्द्रता भी क्वेश्चन आता है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा या साइड्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे सिंचाई जल की मात्रा, वो पार्सल फ्लूम के द्वारा, ठीक है। और वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन की मात्रा लाइसीमीटर के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा पोटोमीटर के द्वारा। और पानी का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर, ड्रॉप अभी बताया था, हाइड्रोमीटर के द्वारा। और लास्ट बात करेंगे वायु दाब, वो किसके द्वारा, बोरोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ये मौसम और जलवायु से जुड़े हुए यंत्र हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अपन नेक्स्ट बात कर रहे थे, यहाँ पे मौसम और जलवायु पढ़ लिया और फिर नेक्स्ट मौसम पूर्वानुमान पढ़ लिया। अब मौसम जलवायु से जुड़े हुए एक छोटी सी इकाई है जो तापमान ज्ञात करने की इकाइयाँ, तापमान ज्ञात करने की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, जैसे बात करें डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो इनमें से भी कई बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिग्री सेल्सियस कैसे ज्ञात करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को कैसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, या डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। या फिर जैसे बात कर लेते हैं कि तापमान ज्ञात करने की निरपेक्ष इकाई कौन सी है, या फिर जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से महीने में अधिकतम तापमान नोट किया जाता है, या कौन से महीने में न्यूनतम तापमान नोट किया जाता है। या फिर जैसे जो निरपेक्ष इकाई है वो क्या है, एब्सोल्यूट जिसे बोलते हैं। या फिर दैनिक तापांतर का फॉर्मूला पूछ लेते हैं। फिर या जनरली जैसे बात करते हैं कि भाई कौन से समय में सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर नोट होता है, या कौन से समय में सबसे लो टेम्परेचर नोट होता है। तो ये सब बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना। तापमांतर, जो तापमान है ज्ञात करने की इकाई जिसमें डिग्री सेल्सियस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री सेल्सियस बराबर F-32 आप 5/9। अब देखो कैसे फॉर्मूले में दर्शाओगे। जनरली जैसे बात करेंगे अपने को तो डिग्री सेंटीग्रेड को पूछा है, डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अब अपने पास F दिया हुआ रहेगा, मतलब फ़ारेनहाइट दिया हुआ रहेगा। जैसे जनरली बात करें कि डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को अपन डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, तो F-32, F कितना है अपने पास 212, तो 212 माइनस F-32, तो 212 माइनस 32, ठीक है, और 5/9। अब 212 में से 5 ये 32 गए, तो यहाँ कितने आ गए वो आप नोट करो, और 5/9 काट के और यहाँ पे लिख दो, वो डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। या फिर जनरली जैसे बात करते हैं यहाँ पे ये भी देख लो कि भाई जैसे 210 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे कितना है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे -32 हो गया, ये आपके फॉर्मूले में है 5/9 करो, कितना आ गया यहाँ पे, ये माइनस करिए, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड कितना आ जाएगा, लगभग अप्रोक्स 32 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 32 डिग्री अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात यहाँ करते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस है इसका जमाव बिंदु कितना होता है। तो डिग्री सेल्सियस का जो जमाव बिंदु होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और उबाल बिंदु कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट की। तो फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन फैक्टर जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, F तो अपने को चाहिए फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेंटीग्रेड 9/5 + 32। अब देखो यहाँ पे जैसे डिग्री सेंटीग्रेड अपने पास 32 डिग्री दिया हुआ है, तो 32 यहाँ नोट कर दिया, 9/5 + 32 निकाल दो, जो भी आंसर आता है वो क्या हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक जनरली आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ। एक बात आपने यहाँ देखी होगी, यहाँ पे 5/9 आ रहा है, यहाँ 9/5 आ रहा है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंट है ना। अब ये कैसे याद रहेगा और ये कंफ्यूज दूर कैसे करेंगे, कंपटीशन एग्जाम में कंफ्यूज होता है, बाकी पढ़ेंगे सब। आप जैसे तैयारी कर रहे हो पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं, तो देखो 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड, एक तो C होता है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट F होता है, तो ABCD में C पहले आता है या F
तो सी आता है पहले, ठीक है। अब मैथ की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 में सबसे पहले 5 आता है या 9 आता है? 5 आता है। तो यहाँ पे देखो डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 5, तो 5 ऊपर, सी के साथ 5 पहले ऊपर 5/9 हो गया, एफ बाद में आता है तो यहाँ पे बाद में यहाँ पे 9, ठीक है। तो 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट वाले में 9 ऊपर आएगा और डिग्री सेंटीग्रेड वाले में 5 ऊपर आएगा। ये फॉर्मूले में थोड़ा सा लॉजिक है याद करने का तरीका, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा लॉजिक लेके चलना पड़ता है, नहीं तो अपने कंफ्यूज होकर भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अब देखो यहाँ दोस्तों बात करेंगे कि डिग्री फ़ारेनहाइट में जमाव बिंदु को कितना होता है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में जमाव बिंदु कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और उबाल बिंदु कितना होता है? 210 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 210 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे केल्विन। केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है? K बराबर C प्लस 273, C यानी सेंटीग्रेड, क्या आएगा? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ये 273 क्या है? जल का जमाव बिंदु कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। जल का जमाव बिंदु कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन होता है। जल का जमाव बिंदु कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन होता है। अब देखो जनरली कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि तापमान ज्ञात करने की निरपेक्ष इकाई क्या है? एब्सोल्यूट जो यूनिट है वो कौन सी होती है? केल्विन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तापमान ज्ञात करने की निरपेक्ष इकाई कौन सी है, तो वो कौन सी होगी दोस्तों? केल्विन होगी, ठीक है। तो ये तापमान ज्ञात करने की इकाइयाँ थी डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। यही जनरली आप लोगों ने पढ़ी है जो आपके सामने है, ठीक है। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि अधिकतम तापमापी कब, मतलब कौन से दिन में कब करते हैं ज्ञात करेंगे, और कौन से महीने में करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो अधिकतम तापमापी कब ज्ञात करते हैं? 2 से 3 बजे, मतलब दोपहर 2 से 3 PM पर। और कौन से माह में? तो जून माह में। और न्यूनतम तापमापी सुबह 4 बजे, कौन से माह में? जनवरी माह में, ठीक है। अब देखो दोस्तों अधिकतम व न्यूनतम तापमापी, अभी बात की मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, तो अधिकतम व न्यूनतम तापमापी का आविष्कार किसने किया? तो वो किसने किया? साइंटिस्ट का नाम क्या था? 6। अधिकतम व न्यूनतम तापमापी का आविष्कार किसने किया? अधिकतम व न्यूनतम तापमापी का आविष्कार किसने किया? तो वो किसने किया? 6 ने किया, ठीक है। अब जैसे अपन ने यहाँ अधिकतम व न्यूनतम तापमापी की बात की, वो आपको जनरली थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना। अधिकतम व न्यूनतम तापमापी कैसे ज्ञात किया जाता है, किस तरीके से अपन इसको नोट करते हैं? जो अभी मैंने बताया कि जून माह में करते हैं अधिकतम तापमापी, और दोपहर में 2 से 3 बजे करते हैं। तो वो कैसे? जैसे मान लो सुबह सुबह धूप कम होती है, ये अपने सूर्य का प्रकाश है, सुबह सुबह धूप रहती है। या जैसे जनरली बात करें कि कौन सा महीना सबसे ठंडा है, तो ये जनवरी, ये जून हाई टेम्परेचर चला गया, और ये दिसंबर एंड हो गया। जनवरी से स्टार्ट होता है महीना, जनवरी, फिर जून और दिसंबर, ठीक है। अब देखो बात करते हैं सबसे न्यूनतम जो तापमापी है, न्यूनतम जो तापमान है कौन से महीने में? दिसंबर जनवरी में। देखो लो टेम्परेचर, लो हो रहा है दिसंबर जनवरी में, तो न्यूनतम तापमापी कौन से महीने में ज्ञात किया जाता है? दिसंबर जनवरी में। और अधिकतम हाई टेम्परेचर, देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो हाई टेम्परेचर कब हो रहा है, कौन से महीने में हो रहा है? जून माह में। और कौन से, मतलब दिन में कितनी बजे अधिकतम तापमापी नोट करते हैं? तो दोपहर 2 से 3 PM। और न्यूनतम तापमापी दिसंबर जनवरी माह में कितनी बजे? अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 AM पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और अधिकतम व न्यूनतम तापमापी का जो आविष्कार किया वो किसने किया? 6 ने। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी बात और है, दैनिक तापांतर का फॉर्मूला होता है, दैनिक तापांतर का सूत्र क्या होता है? ये भी जनरली कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ICR में पूछते हैं, जेट में तो इतना नहीं पूछते हैं। तो दैनिक तापांतर होता है एवरेज रेंज टेम्परेचर जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? न्यूनतम तापमान माइनस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान माइनस अधिकतम तापमान, मतलब मिनिमम टेम्परेचर माइनस मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर माइनस मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। ये तो एक दैनिक तापांतर का सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र को अपन बात करें कि मंथली कैसे टेम्परेचर ज्ञात करते हैं, एक महीने का तापमान कैसे नोट करते हैं। तो यहाँ पे अपॉन कितना कर दोगे? 31, कितने दिन? 31 का, ठीक है।
अब जैसे बात करें कि एक साल का अगर अपन तापमान ज्ञात करें, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर अगर एक साल का ज्ञात करें, तो यहाँ पे अपॉन कितना हो जाएगा 1 ईयर। कितना हो जाएगा 1 ईयर। तो ऐसे दैनिक तापमान दर, जो मंथली टेम्परेचर, ईयरली टेम्परेचर, ये ज्ञात करते हैं, वो आपका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे जनरली अपने जो क्वेश्चन पूछते हैं जेट ICR के लेवल पे, वो दैनिक तापमान दर का सूत्र पूछते हैं, जो न्यूनतम तापमान माइनस अधिकतम तापमान का पूछ लेते हैं, ठीक है। या फिर जैसे जनरली बात करते हैं, यहाँ पे न्यूनतम तापमान या अधिकतम तापमान की यहाँ बात करें तो जैसे ईयरली भी पूछ लेते हैं। दैनिक तापमान दर का तो क्या हो गया, जैसे अधिकतम माइनस न्यूनतम। अधिकतम जैसे कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस न्यूनतम कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये कितना आ गया, वो एक एवरेज टेम्परेचर हो गया इसका, ठीक है। अब अगर इसी को अपन मंथली ज्ञात करेंगे तो 31 कर देंगे अपॉन में, ठीक है। ये एक तापमान ज्ञात करने की इकाइयाँ हैं जो आप लोगों को मैंने बता दिया। जो जनरली क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ये भी होता है कि कौन से महीने में तेज़ धूप नोट की जाती है, सबसे ज़्यादा तापमान है या तापमान दर जो कौन से महीने में ज्ञात किया, जून माह में, और न्यूनतम दिसंबर जनवरी में, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना मौसम और जलवायु से जुड़े हुए यंत्र हैं, और मौसम जो जलवायु है उससे जुड़ी हुई इकाइयाँ हैं, जो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में जो जमाव बिंदु होता है वो कितना होता है 0 डिग्री, और उबाल बिंदु कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दूसरी बात करेंगे फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में जो उबाल बिंदु होता है 32 डिग्री होता है, और जो उबाल बिंदु, जमाव बिंदु के बाद में जो उबाल बिंदु होगा वो कितना होगा 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जल का जो जमाव बिंदु होता है जो कितना होगा, जल में कितना होगा 273 केल्विन होगा। केल्विन क्या है, तापमान ज्ञात करने की निरपेक्ष इकाई है, ठीक है। और न्यूनतम अधिकतम तापमापी का आविष्कार किसने किया, सिक्स ने किया। तो ये आप लोगों के सामने कुछ बातें थी, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा चैनल या हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो अपन कल पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप एक रफली समझ सको। और फॉर्मूले में भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देके आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।